इधर मुख्तार को 10 साल की सजा मिलने के बाद थमा नहीं था उसके घर में मातम, उधर उसके छोटे बेटे उमर अंसारी के साथ भी हो गया खेल। मुख्तार अंसारी जेल में रो रहा है, पत्नी भी घर से हुई फरार। अब शाइस्ता के साथ पुलिस उसकी भी करेगी तलाश, मुख्तार का भी खेल खत्म। 90 के दशक के माफिया, 61 से ज्यादा मुकदमे दर्ज, पूर्वांचल में बोलती थी तूती, अब बुलडोजर बाबा ने रौंद डाला, रो रहा है डॉन मुख्तार। अब उत्तर प्रदेश पुलिस पहले अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को ढूंढे या फिर मुख्तार अंसारी की पत्नी को। शाइस्ता करीब 2 महीने से फरार चल रही है, लेकिन उसी की तरह मुख्तार अंसारी की पत्नी भी घर से फरार हो गई, क्योंकि मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा सुनाई गई है, जिसके बाद अब उसे जेल के अंदर ही मौत दिखाई देने लगी है। उसे हर पल यही डर सता रहा है कि जैसे उसको जेल से बाहर निकाला जाएगा, उसे भी अतीक की तरह मार दिया जाएगा। जेल में बंद मुख्तार अंसारी फूट फूट कर रो रहा है, बाकी कैदियों से कह रहा है कि जब पुलिस मुझे ले जाएगी तो प्लीज रोक लेना। मुख्तार अंसारी कितना डरा हुआ है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब उसे कोर्ट में सुनवाई के लिए ले जाना था तो वो बाहर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ही उसकी सुनवाई हुई। लेकिन इस दौरान वो जज साहब के सामने रोता रहा और गिड़गिड़ा कर कहता रहा, साहब मुझे माफ कर दो, जवानी में जो गलती हो गई अब बुढ़ापे में सजा क्यों दोगे। असल में मुख्तार अंसारी की उम्र 60 साल हो गई है और बीते 18 साल से वो जेल की सलाखों के पीछे रह रहा है। उसको यही लग रहा था कि जो गलती उसने 90 के दशक में माफिया होते हुए की, उसकी सजा उसे जेल में मिल रही है। लेकिन अब जेल में ही उसे जब 10 साल की और सजा सुना गई तो उसका कलेजा कांप उठा, क्योंकि अगर उत्तर प्रदेश पुलिस उसको बाहर लेकर जाएगी तो उसको भी मौत के घाट उतारने के लिए ताक में बैठे उसके दुश्मन कुछ भी कर सकते हैं। उसने अतीक अहमद की मौत की खबर टीवी पर देखी थी और तभी से वो कांप रहा है। उसे इस बात का अंदेशा था कि एक न एक दिन उसके लिए भी कोर्ट का ऑर्डर आएगा और उसे भी जेल से बाहर निकाला जाएगा, और जिस बात का उसे डर था वही हुआ। मुख्तार अंसारी को 2007 में दर्ज हुए मामले में गैंगस्टर एक्ट के तहत 10 साल की सजा सुनाई गई है और 5 लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। उसके छोटे बेटे पर भी पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। क्या कार्रवाई हुई है आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले मुख्तार की कहानी जान लीजिए। पूर्वांचल में एक समय मुख्तार अंसारी का ऐसा बोलबाला हुआ करता था कि उस पर कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर भी थर थर कांपते थे। मुख्तार अंसारी ने सत्ता में ऐसी पैठ बना रखी थी कि सीधे दिल्ली से फोन जाता था और बड़े बड़े एसपी और डीएसपी का ट्रांसफर बस रातों रात करवा दिया जाता था। बात 1990 के दशक की है, जब मुख्तार अंसारी ने मऊ को अपना अड्डा बना लिया था। यहीं से वो तमाम गैर कानूनी काम को अंजाम देता था, लेकिन उसके असली कारनामे तो तब शुरू हुए जब वो मायावती की बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गया। मुख्तार की दबंगई ऐसी थी कि लोगों ने डर के मारे उसे वोट दिया और साल 1996 में वो विधायक भी बन गया। इसके बाद साल 2002 में वो फिर विधायक बना, लेकिन 2005 में एक ऐसा दंगा हुआ जिसने पूरे मऊ को हिलाकर रख दिया। कहा जाता है कि इस दंगे में लगभग 1 महीने तक मऊ जलता रहा। इस दंगे की आग इतनी भीषण थी कि इतिहास में पहली बार रेलवे ने मऊ से ट्रेन चलाना ही बंद कर दिया था। आपको बता दें कि इस दंगे का मास्टरमाइंड भी मुख्तार अंसारी ही बताया जाता है। ये बात करीब करीब सभी लोगों को पता थी, लेकिन कोई भी अधिकारी इसके बावजूद मुख्तार पर हाथ डालने की हिम्मत तक नहीं कर पाया। लेकिन एक बात आपने जरूर सुनी होगी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब मुख्तार अंसारी का योगी की सरकार में नंबर लग गया है, लेकिन इसके साथ ही मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी पर भी पुलिस ने शिकंजा कसा है और भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। जबकि मुख्तार अंसारी की पत्नी पहले ही फरार चल रही है। यानी बाबा ने जो सौगंध माफिया को मिट्टी में मिलाने की खाई थी, वो सौगंध पूरी होने की दहलीज तक पहुंच गई है। ब्यूरो रिपोर्ट।